सी एक ऐसा कानून है जो कहीं न कहीं हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों को जो एकता भी बनी हुई है, इस सरकार के रहते उसको तोड़ने का काम कर रही है। आज शिक्षा के मंदिर में यूजीसी जैसे जो कानून है, वह एक काला कानून साबित हो रहा है। सरकार को इस पे विचार करके इसमें 2-3 संशोधन करने की आवश्यकता है। उस संशोधन से कहीं न कहीं समाज में ये जो द्वेष है, भ्रांतियाँ फैल रही हैं, इसमें गिरावट आएगी और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये कहीं न कहीं बंद होता दिखाई देगा आपको। क्या सुधार करना चाहिए इसमें? आपके नज़रिए से क्या लगता है? देखिए इसमें जो ओबीसी वर्ग को शामिल किया गया है, सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। किसी भी जाति वर्ग या किसी भी धर्म के व्यक्तियों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे गुंडा या माफिया बनने के लिए नहीं जाते हैं। वहाँ पे जो शिकायत करता हो, पहला तो ये करना चाहिए उसमें संशोधन, जो शिकायत करता हो, यदि सत्य जो तथ्य है वो सत्य पाए जा रहे हैं, तो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि द्वेष की भावना से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और इस तरह से कानून ला करके लोगों में बंटवारा करना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज का पार्टी है, किसी एक जाति विशेष का पार्टी नहीं है, ना ही किसी वर्ग विशेष की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चूंकि रोहित वेमुला का एक बहुत प्रचलित कांड हुआ था रैगिंग का, जिसमें पहले तो जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इनके द्वारा एक झूठा प्रचार प्रसार किया गया कि एससी बिरादरी, एसटी बिरादरी से वो आते हैं, उनके साथ सवर्णों ने अत्याचार किया, इसके वजह से वो आत्महत्या कर लिए। लेकिन बाद में जब तथ्य साबित होते हैं, जब उसकी जांच होती है, तो उसमें यह पता चलता है कि रोहित वेमुला एक ओबीसी कास्ट से आते हैं और उनके जो मरने की वजह थी, आत्महत्या करने की वजह थी, वह उनका एक व्यक्तिगत कारण था। उस जांच में जो लड़की इस आत्महत्या में उकसाई थी, उसका नाम भी सामने आया था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसी को लेकर के उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी को लेकर के यह जो है यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जो पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे महाविद्यालय में, शिक्षा में यह लागू होना था। तो उसको लेकर के सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसमें आप देख रहे होंगे जो समिति के अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा से हट करके हैं, दिग्विजय सिंह जी। उनके द्वारा यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, जिससे समाज में द्वेष फैले, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो। इसको लेकर के ऐसा कांग्रेसी या जो भारतीय जनता पार्टी से हट करके जो पार्टियां हैं, अपनी राजनीति सिद्ध कर पाए, प्रोपेगेंडा सेट कर पाए, ऐसा उनका प्रयास था। वो प्रयास सफल होते नजर आ रहा है। क्या ये कानून लागू होना चाहिए? कानून लागू होना चाहिए। इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। जैसे मैंने बताया, पहला संशोधन यही होना चाहिए कि जो झूठी शिकायत करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसे इसमें जो प्रावधान दिया गया है कि जिसके जो दोषी पाया जाएगा उसके 10 साल का जेल है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, या तो सस्पेंशन उसका उस महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से उसका हो जाएगा। ऐसा ही कानून करा जाए कि जो झूठा आरोप लगावे, अपना व्यक्तिगत द्वेष सिद्ध करे, उसके खिलाफ में कार्रवाई हो, उसको भी 10 साल तक की जेल हो और उसको भी विद्यालय से निष्कासित किया जाए। कानून लागू होने के बाद सामान्य वर्ग के लोग भी दबाव बना सकते हैं, कहेंगे झूठा आरोप लगा रहा है, नहीं, आरोप लगा रहा है, तमाम इस तरह की बातें आएंगी, सामान्य वर्ग भी इस पे चढ़ के चढ़ाई करेगा। देखिए आज का जो परिस्थिति है, आप देख रहे होंगे, ये पिछले 10-12 सालों में सबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, जब से बनी है, तब से जो जातीय भावना थी कि सवर्ण बिरादरी के लोग जो एससी या ओबीसी पे अत्याचार करते थे, वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहा है। चूंकि यह सुशासन की सरकार है, यह भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है कि जहां पर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को यहाँ पे दबाया जाता था। इस सर्व समाज की सरकार है जो सबको साथ लेकर के चलती है। और आप सभी लोग देखते होंगे कि एससी एसटी के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहे हैं। ओबीसी समाज आज आगे बढ़ रहा है और एससी समाज आज आगे बढ़ रहा है, सबकी सहभागिता है। ये भी हमारे मातृ संगठन आरएसएस द्वारा हिंदू एकता को लेकर के
लगातार हर जिलों में, हर कस्बों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हिंदू एकता मजबूत होती दिखाई दे रही थी। ये जो छुआछूत था, यह समाज से मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समाज में कहीं बैठेंगे चौराहे पे, यदि कोई 80 बिरादरी का दुकान लगाया हुआ है तो वहां पे कोई भी पंडित जी जाकर के नहीं पूछते हैं कि आप हरिजन हैं तो आपके यहाँ पे हम पानी नहीं पिएंगे। यह केवल एक समय था, वह परिवेश था, राजनीतिक लोगों ने एक ऐसा परिवेश तैयार कर दिया था तो ऐसा होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर के सरकार एक बार पुनर्विचार करे और पुनर्विचार करके इसमें जो दो तीन नियम है इसको जोड़े। इसमें जो समिति गठन होगी आपका विश्वविद्यालय में, यूजीसी में, उसमें प्रयास करें कि 6 लोगों की टीम गठित होनी है, जिसमें 2 एससी करें, 2 ओबीसी करें, 2 सवर्ण हो, ताकि सभी बिरादरियों के जो लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो पावे। फिर भी SC/ST के तहत इसका भी दुरुपयोग होगा। जैसे ST/ST में आज दुरुपयोग हो रहा है, उनको पैसा मिलता है पिछड़ी जात के लोगों को, तो इसका दुरुपयोग होगा, तमाम लोग फर्जी बनाए जाएंगे, फिर भी वही होगा, जांच होगी, जांच में भी लोग पैसा खाएंगे। इस कानून को बनाने की क्या जरूरत है? कानून लाने की क्या जरूरत? कोई जरूरत तो नहीं कानून लाने की। नहीं नहीं, कानून लाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ कहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये कानून लाने की आवश्यकता है? देखिए, कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो आप देखते होंगे, चाहे जेएनयू हो, जेएनयू जैसे बड़े कैंपस हो, वहां पे अराजकता नारा लगते हैं कि भारत क्या कहते हैं, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो जैसे नारे लगते हैं। तो वहां पे ये जो उत्पाती प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किसी एक वर्ग से नहीं होते हैं कि एससी बिरादरी से ही होते हैं या ओबीसी बिरादरी या सवर्ण बिरादरी से होते हैं। उत्पाती एक दो अपवाद जो होते हैं वो हर वर्ग में पाए जाते हैं। तो ऐसे वर्ग जो अपवाद हैं, जो हमारे हिंदू सनातन एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए यह कदम बहुत ही सराहनीय है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि यूजीसी में संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे सवर्ण छात्र जो हैं, जो पढ़ने के लिए गए हुए हैं, आप देखते होंगे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में रैगिंग को लेकर के एक कानून बना हुआ है। तो रैगिंग वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होती है। तो उसी को मजबूत करने के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश था तो उस दिशा निर्देश को फॉलो किया गया है। लेकिन फॉलो यदि किया गया है तो उसमें जो समिति के अध्यक्ष हैं, आप ध्यान दे रहे होंगे, आप सभी लोग, समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को छिपा करके उन्होंने अपना अध्यक्षता में इसको पारित किया, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो छवि है, जो समाज में हिंदू एकता को बड़े पैमाने पे ले जा रही है, उसको खत्म करने का प्रयास है कांग्रेसियों का। सामान्य जात की बीजेपी पार्टी मानी जाती है और बीजेपी के शासनकाल में ही SC/ST लागू हुआ, नेट परीक्षा में आरक्षण लागू हुआ, SC थोप रहे हैं, तो सामान्य जातियों के साथ अत्याचार नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? सामान्य वर्ग के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी है जो सवर्ण जातीय के जो गरीब छात्र हैं उनके लिए EWS के 10% आरक्षण लेकर के आई है, जिसको लेकर के EWS में सभी सवर्ण जातियों के जो लोग हैं उसका लाभ पा रहे हैं। उसको लेकर के वह चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में, वो अपना एडमिशन भी पा रहे हैं और नौकरी भी पा रहे हैं EWS के माध्यम से। आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए सरकार कोचिंग चला रही है, सामान्य वर्ग के लिए तो कोई फ्री कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। लखनऊ में आपके यहाँ IAS-IPS का कोचिंग चलता है, वहाँ फ्री में चलता है, पिछड़ों की जात के बच्चे पढ़ते हैं। सामान्य जात के लिए ऐसा कुछ नहीं है। या जो आप बता रहे हैं कि ये तमाम जो 10% आरक्षण आया हुआ उसमें भी उसका लाभ नहीं मिल रहा। नहीं, सरकार ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें जो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने में ठीक हैं, उनको एग्जामिनेशन के द्वारा, एग्जामिनेशन वो क्रैक करते हैं और उनको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, वो किसी भी तैयारी के क्षेत्र में हो। ऐसा सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। पिछड़ों के लिए सिर्फ है, सामान्य जात के लिए तो नहीं है। सामान्य जात में भी कई योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पिछड़ों के लिए, SC के लिए ही है। सवर्ण कोई भी विद्यार्थी हो जो पढ़ने में तेज है, तीव्र है, वो एग्जामिनेशन दे करके वो अपना मुफ्त की शिक्षा पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में आज एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने सरकार को 10 दिन की मोहलत दी है। और क्या लगता है कि जो संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है, तो इस कानून को फिर भी लागू करना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अस्थायी रोक लगा देना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च का समय दिया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो विष्णु शंकर जैन जी का है,
जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने इस कानून को लेकर के, इस काले कानून को लेकर के उन्होंने चैलेंज किया, और इस चैलेंज करने के नाते सुप्रीम कोर्ट ने अभी तत्काल त्वरित रूप से रोक लगाई है और सरकार से मांग की है कि इस पे अपना पक्ष रखे। अब उम्मीद यही है कि सरकार इसमें संशोधन करके सवर्ण जो बिरादरी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने में सबसे अव्वल रहते हैं, उनके लिए एक राहत देने का काम करेगी। क्या लगता है 2027 और 29 का ये फंडा इसी बेस पे चलने को तैयार है? नहीं नहीं नहीं, देखिए कोई भी कानून तो इसी बेस पे सरकार जो है इसी बेस पे जो है एक नया सिगुफा लोग कह रहे हैं छोड़िए कि 27 में इसका लाभ ओबीसी का लेने के लिए जो है और 29 में इसका लाभ लेने के लिए जो इस तरह का कानून लाने की बात वकालत की जा रही है। देखिए यदि वोट बैंक की राजनीति का बात करें तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वर्ग का वोट नहीं मिलता था, मुस्लिम वर्ग का वोट में नहीं मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके साथ में आप देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े स्तर पे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उनको वोटिंग कर रहे हैं। आप खलीलाबाद विधानसभा में देख लीजिए, खलीलाबाद लोकसभा में देख लीजिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा वोट पा करके और यहाँ चुनाव जीती है। बैकवर्ड वोट की तो राजनीति के लिए ही तो बताया जा रहा है कि इस तरह की सिगुफे छोड़े गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सरासर गलत है। देखिए किसी भी बैकवर्ड ना है, ना कोई फॉरवर्ड है और ना कोई एससी है। हम सभी हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं, हम सभी एक हैं। इसको लेकर के चलना है। हमारे सनातन एकता में कोई भी कलंक ना लगने पाए। हम सभी एससी हो चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, हम सभी लोग एक हैं, हम सभी सनातनी हिंदू हैं। बस हमारा अनुरोध है, आप सभी लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि ओबीसी वर्ग के लोग भी, एससी वर्ग के लोग भी इसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं कि सवर्ण छात्रों के साथ में अन्याय होता है। ऐसा चूंकि हमारी जो संख्या वो कम है, तो कहीं ना कहीं एक गुट जो होता है, प्रभावी गुट, मैं बता रहा हूँ वामपंथी जो गुट होते हैं, वो हावी हो करके और सवर्ण छात्रों के ऊपर में ये झूठे मुकदमे और ऐसे दुष्प्रचार करते रहते हैं।